हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए समझते हैं भक्ति काल की विभिन्न परिस्थितियों के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है और हर काल के साहित्य में उस समय की परिस्थितियों की छाप जरूर दिखाई देती है। भक्ति काल की परिस्थितियों को विभिन्न शीर्षकों के द्वारा समझा जा सकता है। राजनीतिक परिस्थिति। हिंदी साहित्य के भक्ति काल तक उत्तर भारत में विदेशी साम्राज्य स्थापित हो चुका था। दिल्ली में तुगलक वंश और लोदी वंश के अलावा बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन रहा। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के प्रति उदार नीति रखता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक कट्टरवाद की भावना थी। शेरशाह और अकबर आदि कुछ शासकों को छोड़कर अधिकांश शासक धार्मिक कट्टरवाद के शिकार थे। कुल मिलाकर राजनीतिक दृष्टि से यह काल अशांत होने के साथ साथ काफी संघर्षपूर्ण भी था। धार्मिक परिस्थिति। राजनीतिक स्थिति की तरह ही भक्ति काल की धार्मिक स्थिति भी काफी खराब थी। इस समय देश में बहुत सारे धर्मों और संप्रदायों का प्रचलन था। इन धर्मों में आपस में समन्वय की भावना बिल्कुल नहीं थी। बौद्ध धर्म का स्वरूप धीरे धीरे बिगड़ रहा था और सूफी धर्म अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। इसी समय शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट आदि ने वैदिक हिंदू धर्म के उद्धार का प्रयास करना शुरू किया। इस दौरान धर्म के नाम पर दिखावे और आडंबर का बोलबाला था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में भीतरी शुद्धता की जगह बाहरी दिखावे को अधिक महत्व दिया जा रहा था। सामाजिक परिस्थिति। भक्ति काल की सामाजिक स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं थी। वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले हिंदू छुआछूत में अधिक विश्वास रखते थे। समाज में जात पात और ऊंच नीच की भावना चरम पर थी। हिंदू और मुसलमानों में आपसी प्रेम नहीं के बराबर था। स्त्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। पर्दा प्रथा उस युग में खास आवश्यकता बन गई थी। हिंदुओं में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। समाज में हर जगह छुआछूत का माहौल था। साधु संतों में पाखंड और आडंबर अधिक था। साहित्यिक परिस्थिति। भक्ति काल के अधिकांश रचनाकार कवि होने से पहले भक्त और समाज सुधारक थे। कबीर, सूर, तुलसी और जायसी भक्ति काल की ही देन है। बीजक, पद्मावत, सूरसागर और रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ इसी काल की देन है। इस काल के साहित्य पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है। साहित्यिक रूप से सशक्त होने के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। धन्यवाद।